नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। हरियाणा में 3143 कोरोना मरीज। प्रदेश में 26 लोगों की हो चुकी मौत। रोहतक के मॉडल टाउन में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। के परिजनों को किया गया क्वारंटाइन। सोसाइटी में पसरा सन्नाटा। हरियाणा में कोरोना से बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। करनाल में कोरोना से दूसरी मौत। मृतक की ट्रैवल हिस्ट्री थी बहादुरगढ़। और पानीपत बस स्टैंड से 25 जगह के लिए बसें हुई रवाना। बस ड्राइवर को दिए गए मास्क और सैनिटाइजर, लेकिन उत्तराखंड की सभी बसें हुई रद्द। कोरोना वायरस लगातार पूरे हरियाणा में फैल रहा है। आलम यह है कि कोरोना आम लोगों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर रहा है। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। अब कोरोना वॉरियर्स को निशाना बनाता कोरोना। कोरोना वॉरियर डॉक्टर ध्रुव चौधरी हुए शिकार। संक्रमण से जंग लड़ रहा है डॉक्टर चौधरी का परिवार। हरियाणा में लगातार कोरोना का फैलाव जारी है, लेकिन आज जहां इस संक्रमण से रोकने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए लगातार हमारे भगवान रूपी डॉक्टर जुटे हुए हैं। लेकिन अब इस कोरोना ने कोरोना वॉरियर्स को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब हरियाणा के कोविड-19 नोडल ऑफिसर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। रोहतक के डॉक्टर ध्रुव चौधरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इतना ही नहीं, डॉक्टर चौधरी की बेटी और उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। परिवार के तीनों सदस्यों को पीजीआई में दाखिल किया गया है, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में कोरोना के दुश्मन हैं डॉक्टर चौधरी। कोरोना को रोकने में डॉक्टर चौधरी की है अहम भूमिका। डॉक्टर चौधरी के चलते हरियाणा में कम है कोरोना के मामले। पूरे देश में यूं तो हर रोज चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हरियाणा में कोरोना के इतने कम मामले हैं तो उसकी सीधी वजह है डॉक्टर ध्रुव चौधरी, जिन्होंने दिन रात मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ न सिर्फ कोरोना को फैलने से रोका, बल्कि जो लोग संक्रमित थे उन्हें जल्द ठीक करने में भी डॉक्टर ध्रुव चौधरी और उनकी पूरी टीम की अहम भूमिका है। यही वजह है कि डॉक्टर ध्रुव चौधरी के संक्रमण की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो सभी को एक बड़ा झटका लगा। अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं डॉक्टर चौधरी। डॉक्टर चौधरी के कंधों पर है पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी। डॉक्टर चौधरी सीधे मुख्यमंत्री को देते हैं रिपोर्ट। ये खबर न सिर्फ लोगों के लिए झटका थी, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ा झटका है। यूं तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी लगातार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों और अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, तो वहीं डॉक्टर चौधरी के कंधों पर पूरे हरियाणा की भी जिम्मेदारी है, जिसे डॉक्टर चौधरी दिन रात कड़ी मेहनत के साथ पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर चौधरी सीधे मुख्यमंत्री को पूरे हरियाणा की रिपोर्ट देते हैं। यही वजह है कि हर कोई डॉक्टर ध्रुव चौधरी के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। न्यूज़ डेस्क जस्ट इंडिया। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा करीब 9000 मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही इस महामारी के मामलों की कुल संख्या 2,07,000 के पार पहुंच गई है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और इनका आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। जांच की सुविधा भी है, खासा इजाफा उसमें हो रहा है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3000 को पार करते हुए 3143 पहुंच गया है। वहीं आज कोरोना से 26वीं मौत हो गई है। 49 साल के व्यक्ति ने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि करनाल में कोरोना से ये दूसरी मौत है। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते संक्रमितों की संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज करनाल में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। व्यक्ति बहादुरगढ़ में नौकरी करता था और अपने घर करनाल आया था।
मृतक ने कुछ दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप कराया था। उसके बाद जब कल्पना चावला हॉस्पिटल गया तो वहां उसका कोरोना का टेस्ट हुआ और रात को उसकी मौत हो गई। कोरोना रिपोर्ट व्यक्ति की पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग ने कर्णविहार इलाके को सील कर दिया है। करनाल से केसीआर की रिपोर्ट। 55 के आसपास 5 रिपोर्टें पॉजिटिव पेशेंट्स की प्राप्त हुई हैं कल्पना चावला से, और उनमें से एक पेशेंट करण विहार का है। डेथ के बारे में भी टेलीफोनिकली मैसेज मिला हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव था। अब ऐसा लगने लगा है जैसे दिल्ली से हरियाणा आ रहे लोग अपने साथ कोरोना संक्रमण लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अंबाला में दिल्ली से लौटने वाले लगभग सभी लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल शहर के सेक्टर 10 में भी एक 34 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की और कहा कि महिला 2 दिन पहले ही अपने बच्चे के साथ दिल्ली से लौटी थी। फिलहाल महिला के साथ साथ आए उसके बच्चे के भी सैंपल लिए गए और वहीं अब अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70 हो गई है। शहर में एक 34 वर्षीय महिला है, परसों ही दिल्ली से आई थी। उसका परसों सैंपल लिया गया था और सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया था। आज उसकी रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव है। ये महिला 3 महीने से दिल्ली में रह रही थी, परसों आई थी। मैंने जैसे पहले आपको बता दिया, परसों इसका सैंपल ले लिया गया था और इसको आइसोलेशन वार्ड में मेडिकल कॉलेज मुलाना में भेजा जा रहा है। जींद में कोरोना संक्रमण के मामलों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें एक आर्य उपनगर का व्यक्ति है जो जिंदल ग्रुप दिल्ली में अकाउंटेंट का काम करता था। वहीं जो दूसरा है वो लिजवाना खुर्द गांव का है जो रोहतक SBI बैंक में जनरेटर मैकेनिक का काम करता था। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 36 पार पहुंच गया है। फिलहाल मरीजों को रोहतक PGI में दाखिल कराया गया है। हमारे पास जो है आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अंदर जो है 2 केस पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें एक तो हैं 38 साल के युवक हैं जो आर्य उपनगर नरवाना से बिलोंग करते हैं और ये जो है गुड़गांवा जिंदल ग्रुप कंपनी है उसमें अकाउंटेंट के पद पर हैं। तो इन्होंने जो है सैंपल दिया था 2 तारीख को और आज इनकी रिपोर्ट आई है खाटपुर मेडिकल कॉलेज से, जो कि पॉजिटिव निकली है और इसके 5 फैमिली मेंबर हैं जिनके अभी हमने सैंपल ले लिए हैं। रोहतक के आर्य नगर में कोरोना संक्रमित मिला था, जिसको रोहतक PGI में दाखिल कराया गया, जिसके बाद आज पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही संक्रमित के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए अस्पताल लेकर गई और आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आसपास के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही उस पूरे एरिया को सैनिटाइज भी कराया गया है। अब ऐसा लगने लगा है जैसे दिल्ली से हरियाणा आ रहे लोग अपने साथ कोरोना संक्रमण लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अंबाला में दिल्ली से लौटने वाले लगभग सभी लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल शहर के सेक्टर 10 में भी एक 34 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की और कहा कि महिला 2 दिन पहले ही अपने बच्चे के साथ दिल्ली से लौटी थी। फिलहाल महिला के साथ साथ आए उसके बच्चे के भी सैंपल लिए गए और वहीं अब अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70 हो गई है। गोहाना को जिला बनाए जाने की मांग लगातार उठती रही है और कुछ समय पहले भी FCR ने सोनीपत जिले के DC से गोहाना को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर कहा कि गोहाना और हांसी को हरियाणा के 2 नए जिले बनाया जा सकता है। इसको लेकर गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने इसे बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए एक चुनावी स्टंट बताया है। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा है कि बड़ौदा विधानसभा में कुछ महीने के बाद उपचुनाव होना है। इसको देखते हुए बीजेपी नेताओं लगातार लोगों को बहला फुसलाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। विधानसभा में बयान दिए थे कि गोहाना को कोई नई जिला नहीं बनाया जाए। एक बीजेपी का स्टैंड क्लियर आ चुका है। अब दुष्यंत चौटाला जी इसको इलेक्शन मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये कोई शर्तें जो है तो उन्होंने रख रखी है। आबादी की शर्त है, तहसीलों की शर्त है, गांव की शर्त है। यदि ये पूरा करती है और ये बनाना चाहते हैं तो अभी क्यों नहीं बना दी।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच में पानीपत डिपो की बसों को अलग अलग रूटों के लिए रवाना किया गया, लेकिन चंडीगढ़ के आदेश के अनुसार उत्तराखंड की ओर जाने वाली सभी बसों को रद्द किया गया है। आज मेरठ, बिजनौर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फतेहाबाद और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बसों को रवाना किया गया। पानीपत डिपो के जिला इंचार्ज सतीश का कहना है कि बस स्टैंड से बसों को अलग अलग रूटों पर रवाना किया गया है। बसों को रवाना करने से पहले सभी ड्राइवर और कंडक्टर को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और इम्यूनिटी को मजबूत करने की गोलियां भी दी गई। से शामली मेरठ के लिए 1 बसेज को निकाला है, जिसमें 16 पैसेंजर गए हैं। उसके बाद हमने 8:30 बजे गुड़गांव के लिए बस निकाली है। उसके बाद हमने एक रोहतक के लिए भेजी है, करनाल के लिए भेजी है, और हमारी पीजीआई खानपुर के लोकल ग्रामीण जो सेवा है वो हमने एक गाड़ी भेजी है। हमने पानीपत से बापोली जो हमारा कवर करता है ग्रामीण क्षेत्र, और हमने एक गाड़ी भेजा कुरार धनसौली के लिए। बसों में जी सैनिटाइज़र दे रहे हैं, हमारे को ग्लव्स मिल रहे हैं, और सवारियों को भी हम पहले चेक कर लेते हैं भाई, उनका जो भी है टेम्परेचर वगैरह है वो सब कुछ चेक करके बिठाया जाता है। सबसे पहले सैनिटाइज़र वगैरह उनको भी किया जाता है, बसों को भी सैनिटाइज़र किया जाता है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।